सात्विक स्वभाव के जीव के मन में ये सवाल आते हैं कि अगर कोई मुझे डांटे, कोई मुझे फटकारे बिना कारण के और मैं चुप रहूं, तो सामने वाले की प्रवृत्ति भी बन सकती है, स्वभाव बन जाता है कि सामने वाला तो कुछ कह नहीं रहा है, इसे ही बोलो, इसे ही आरोप लगा। तो परिणाम क्या होगा? परिणाम उसी प्रकार से होता है जिस प्रकार से एक सुषुप्त ज्वालामुखी होता है, शांत। जब फूटता है तो कई किलोमीटर दूर तक फैल जाते हैं उसके लावा के निशान, सब कुछ तहस नहस कर देता है। तो किसी को क्षमा करना है तो वास्तव में क्षमा करना है। उस बीज को कि मैंने इसे क्षमा किया, इस पर मेरा एहसान रहा, उसे आप मन में अगर रखेंगे तो वट वृक्ष बनेगा ही बनेगा। और एक दिन वो सार्वजनिक रूप से नुकसान पहुंचाता ही पहुंचाता है। प्रभु कहने लगे, दशग्रीव के भाई को ले आओ, द्वार पर अधिक समय तक किसी अतिथि को या मेहमान को खड़े नहीं रखना चाहिए। हम पहले सुनना चाहते हैं वो हमारी शरण में क्यों आया है, उसके मन में क्या भाव है। बिना जाने कभी भी किसी राजा को, किसी घर के मुखिया को, किसी कार्य के प्रशासक को, किसी दुकान के मालिक को कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। पहले पक्ष सुनिए, फिर विचार कीजिए। ये प्रोसेस अधिक से अधिक 15 से 20 मिनट की है। हमारे पास अपने कार्य के हित के लिए 15 से 20 मिनट तो होंगे ही होंगे। आप अपने जीवन में आने वाले विघ्नों से सहज रूप से सफलतापूर्वक उनका सामना कर उन पर विजय पा सकते हैं, किंतु हम छोटी छोटी गलतियां कर बैठते हैं। कई व्यक्तियों का स्वभाव होता है क्रोध दिलाना किसी को। अब हमें क्रोध आ गया तो सामने वाले का तो टारगेट अचीव हो गया। वो हम नहीं जानते कि जो आया है वो किस हेतु से आया है, किंतु आप आज गीता जयंती के पावन अवसर पर संकल्प लीजिए मन में कि कोई किसी के बारे में, किसी थर्ड पर्सन, किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में हमसे बात करेगा, उसे जय सिया राम कहिए, वो समझ जाएगा ही इज नॉट इंटरेस्टेड, इन्हें रुचि नहीं है। उससे क्या होगा, उससे आपका समय भी बचेगा और जो खिचड़ी पकाने आया था वो भी चला जाएगा। भगवान श्री राम विभीषण को बुलाकर उनसे मिलते हैं, उनके भावों को सुनते हैं। विभीषण कहता है, प्रभु मैं आपकी शरण में आया हूँ, मुझे आपके वानर सेना के योद्धाओं ने बाहर खड़ा कर दिया था, किंतु मुझे पूर्ण विश्वास था श्री राम मुझसे जरूर मिलेंगे। राम के द्वार पर किसी से कोई भेद नहीं है। विभीषण के ये शब्द सुनकर प्रभु श्री राम कहने लगे, लंकेश, भगवान ने विभीषण नहीं कहा, सबसे पहले विभीषण को प्रभु ने लंकेश कहकर, लंकापति कहकर संबोधित किया। क्यों? क्योंकि भगवान उसे उस पद पर बिठाना चाहते हैं। उसमें कुछ ऐसी योग्यता देखी प्रभु ने, जो अपने अपमान के घूंट को पीकर चुपचाप आगे बढ़ता है, उसे भगवान की शरणागति, संरक्षण मिलता है। और ईश्वर का संरक्षण जब किसी जीव को मिल जाता है एक बार, फिर संसार आपके पीछे अपने आप आता है।